किसी गांव के एक छोटे से घर में एक किसान अपनी पत्नी और बेटी के साथ रहता था। किसान दिन भर खेतों में पसीना बहाकर मजदूरी करता, जिसके बदले उसे थोड़े बहुत पैसे मिल जाते और इसी तरह उनका गुजारा चल रहा था। फिर मौसम बदला और ऐसा अकाल पड़ा कि बारिश महीनों तक नहीं हुई, जिस कारण फसलें सूखकर नष्ट होने लगे। जब घर में खाने के लिए कुछ नहीं बचा तो कमजोरी और बीमारी ने किसान की पत्नी को जकड़ लिया। फिर एक रोज वो अपनी बेटी से कहता है, तुम अपनी माँ का ख्याल रखना और इसे छोड़कर कहीं जाना मत। मैं पास ही के तालाब से मछलियां पकड़ने जा रहा हूँ, जल्द ही लौट आऊंगा। इतना कह वो चला गया। तब औरत जो चारपाई पर लेटी आखिरी सांसें गिन रही थी, ये सोचकर रोने लगी कि मेरे जाने के बाद मेरी बेटी का ध्यान कौन रखेगा, क्या होगा मेरी बच्ची का। उसकी आंखों से ममता की धारा बह रही थी। आखिरी बार वो अपनी बच्ची अनिता को पास बुलाकर सीने से लगा पाती कि तभी उसकी सांसें थम गईं और एक माँ अपने लाल से प्रेम भी जता न सकी। उससे पहले ही वो इस दुनिया से चल बसी। ये देख लड़की रोने लगी। फिर दौड़ते हुए वो अपने पिता के पास गई। जब किसान ने पत्नी के बारे में सुना तो वह भी रोते हुए घर की तरफ भागा। वहाँ पहुँचा तो उसने देखा लोगों की भीड़ द्वार पे जमा थी। वो जब घर के भीतर गया तो अपनी पत्नी को बेजान देख किसान फूट फूट कर रोने लगा। वो अब खुद को अकेला महसूस कर रहा था। इतने सालों तक जिस औरत ने उसका साथ निभाया, सुख दुख में हमेशा साथ रही, अब वो इस दुनिया में नहीं थी। वक्त गुजरा और 18 साल बीत गए। अब किसान की बेटी शादी योग्य हो चुकी थी। वो बहुत ही सुशील और संस्कारी लड़की थी, मगर इतने सालों बाद भी घर के हालात नहीं बदले, क्योंकि उसके पिता अपनी पत्नी को भूल नहीं पाए। इस वजह से उसका काम में मन नहीं लगता। किसान ने बहुत कोशिश की पुरानी बातें भूलने की, मगर ऐसा हो नहीं पाया। परिणाम स्वरूप घर में कंगाली छा गई। तब मजबूरन पेट की आग बुझाने के लिए अनिता ने खुद मेहनत मजदूरी करने की सोची। फिर अगले दिन तैयार होकर वह जंगल चली गई, जहाँ उसने पूरे दिन लकड़ियाँ काटी और शाम होते ही उन्हें इकट्ठा करके बाजार ले गई। वहाँ व्यापारी को सभी लकड़ियाँ बेच दी और जो पैसे मिले उससे सब्जी और राशन खरीद कर घर लौट आई। फिर ऐसे ही हर दिन अनिता जंगल जाकर लकड़ियाँ काटती। अब तो उसे मेहनत करने की आदत हो गई थी। फिर एक दिन रोज की तरह वो थकी मांदी शाम को घर आई। तभी उसके पिता रोते हुए कहने लगे, बेटी मुझे माफ कर दो, मैं इतना लाचार हो गया हूँ कि तुम्हें 2 वक्त की रोटी भी खिला नहीं सकता। इसीलिए मैं चाहता हूँ कि तुम्हारी जल्द से जल्द शादी हो जाए, ताकि इस नरक वाली जिंदगी से आजाद होकर अपने पति के साथ एक खुशहाल जीवन जी सको। ये सुन अनीता बोली, पिताजी ऐसा मत कहिए, मैं आपके ऊपर बोझ नहीं बनूंगी। इसी तरह मेहनत मजदूरी करके जी लूंगी, मगर आपको छोड़कर कभी जाऊंगी नहीं। मेरी बच्ची, काश ऐसा हो सकता, मगर दुनिया की यही रीत है। हर बेटी को अपने माँ बाप का घर छोड़कर एक न एक दिन जाना ही पड़ता है। इसी तरह कुछ दिन बीत गए। फिर एक रोज किसान जब मजदूरी कर रहा था, तब खेत के मालिक ने आकर उससे बोला, सुना है आपकी पुत्री विवाह योग्य हो चुकी है, तो सोचा आपसे मिलकर मैं अपने बेटे के लिए रिश्ते की बात कर लूं। ये सुनते ही किसान खुश होकर बोला, ये तो मेरा सौभाग्य है जो मेरी बेटी इतने बड़े घर में जाएगी। फिर शाम को जब वो घर पहुंचा तो अपने पिता के खुशनुमा चेहरे को देख बेटी ने पूछा, बहुत सालों बाद आपको मैं इतना खुश देख रही हूँ, मगर ऐसी क्या बात है पिताजी, मुझे भी बताइए। मेरी बच्ची आज एक बहुत बड़े घर से तुम्हारे लिए कोई रिश्ता लेकर आए थे और लड़का मैंने देख लिया है। अब बस तुम्हारी शादी अच्छे से हो जाए ताकि मैं सुकून से मर पाऊँ। ये सुनते ही मानो अनीता को सदमा लग गया। फिर वो उदास होकर बोली, लगता है आपने मुझे खुद से अलग करने की ठान ली है पिताजी, जबकि मैंने पहले ही साफ साफ कह दिया था कि मैं आपको छोड़कर इस घर से कभी नहीं जाऊंगी। फिर आपने रिश्ते के लिए हामी क्यों भर दी? बेटी, ऐसा लड़का दोबारा नहीं मिलेगा और मैं कितने ही दिन का मेहमान हूँ, कुछ सालों बाद मैं भी इस दुनिया से चला जाऊंगा। फिर तुम्हारा ख्याल कौन रखेगा? अनीता अब सोच में पड़ गई। माँ के गुजर जाने के बाद पिताजी कभी नहीं मुस्कुराए थे, लेकिन आज उनके चेहरे पर अलग ही खुशी दिख रही है। यही सब विचार कर अनीता शादी के लिए मान गई। वक्त गुजरा और वो दिन आ गया जब दूल्हा ढोल नगाड़ों के साथ घर से बारात लेकर निकलने वाला था। वहीं दूसरी तरफ पड़ोस की औरतें अनीता को सजा सवार रही थी। तभी उनमें से एक ने बोला, क्या हुआ, तुम इतनी परेशान क्यों हो? आज तो बहुत खुशी का दिन है, फिर तुम्हारे चेहरे पर उदासी क्यों? उसके बोलने से पहले ही किसान वहाँ आया और कहने लगा, मेरी बच्ची लड़के वाले बारात लेकर पहुँचने वाले हैं। मैं चाहता हूँ कि मुस्कुराते हुए तुम अपने जिंदगी की नई शुरुआत करो। अब से ससुराल ही तुम्हारा घर होगा और अपने पति का साथ कभी मत छोड़ना। किसान बेटी को समझा ही रहा था, तभी बारात चौखट पर आ गई। रिश्तेदार नाच गा रहे थे। फिर दुल्हा दुल्हन को मंडप में बैठाया गया। किसान अपनी बेटी के लिए बहुत खुश था। अब पंडित जी शादी प्रारंभ करते हुए मंत्रों का उच्चारण शुरू करते हैं। यहाँ तक सब कुछ ठीक चल रहा था। फिर जैसे ही दूल्हे रमेश ने विधि अनुसार दुल्हन के गले में मंगलसूत्र पहनाया, तभी नीले आसमान में अचानक से काले बादल छा गए। तब दूर कहीं बैठी एक डायन जो इस घटना को होते देख रही थी, अब वो पागलों की तरह हंसने लगी, जैसे कि उसी का ये सब किया धरा हो। इधर रमेश की हालत खराब होने लगी। फिर अचानक रहस्यमयी तरीके से उसका शरीर हरे पंख से ढकने लगा और देखते ही देखते वो एक तोता में बदल गया। ये दृश्य देख अनीता सहित वहाँ मौजूद हर किसी के चेहरे पर हैरानी थी। तो कुछ बाराती वहाँ से डर के भाग गए और जो लोग रुके थे उनके बीच इस बात को लेकर चर्चा शुरू हो गई। इतने अच्छे घर में शादी होने जा रही थी और देखो अचानक से क्या हो गया। बेचारी के नसीब में सुख नहीं केवल दुख भोगना लिखा है। बहन, मुझे तो लगता है दूल्हे की जगह कोई भूत आया होगा। इधर किसान भी सोच में पड़ गया, आखिर कोई इंसान पक्षी में कैसे बदल सकता है। अब तोते को देख अनीता रो रही थी अपने भाग्य पर। तभी पंडित जी बोले, पुत्री, किस्मत को बदला नहीं जा सकता। इसने तुम्हें मंगलसूत्र पहना दिया था, इसलिए तुम्हारे भाग्य की डोर इससे जुड़ गई। आज से ये तोता ही तुम्हारा जीवन साथी है। अब वो करती भी तो क्या। पिता ने बेटी को समझा बुझा के तोते के साथ ससुराल भेज दिया। अब जैसे ही दुल्हन रमेश के घर
पहुंची तो ससुराल वालों ने पूछा, बेटी क्या हुआ, तुम अकेले क्यों आई हो, मेरा बेटा कहाँ है और ये तोता क्या तुम्हारा पालतू है। तब अनीता ने शादी में हुई घटना के बारे में उन्हें सब कुछ बता दिया। ये सुन वहाँ मौजूद सभी लोगों के होश उड़ गए। तब रमेश की माँ बोली, मनहूस लड़की, तेरी वजह से मेरे बेटे की ये दुर्गति हो गई। फिर सभी रिश्तेदार मिलकर अनीता को भला बुरा कहने लगे। सारा दोष उसी पे मढ़ दिया। बेचारी चुपचाप खड़ी लोगों के ताने सुनती रही। आंखों से आंसू गिर रहे थे। अब रोने के अलावा उसके जीवन में कुछ नहीं बचा था। अनीता ने अपने भाग्य को स्वीकार लिया। वो तन्हाई में बैठी रहती उस तोते के साथ। लोगों ने उसे धीरे धीरे नजरअंदाज करना शुरू कर दिया और उसकी सास कभी पुकारती भी तो कहती, ए तोते की बीवी बर्तन धो दे वरना शाम को खाना नहीं मिलेगा। इसी तरह घर से लेकर बाहर के लोग भी अनीता का मजाक उड़ाते। जब भी रमेश के माता पिता अपने बेटे को तोते के रूप में देखते तो उनके चेहरे पर मायूसी छा जाती। अगले दिन जब अनीता कुएं से पानी भरने गई तो वहाँ खड़ी कुछ औरतों ने उसे देखकर तंज कसते हुए बोला, देखो ये तो वही मनहूस औरत है जिसने शादी के दिन ही अपने पति को एक तोता बना दिया था। लोगों के मुंह से इस तरह की बातें सुन सुनकर अनीता अब टूट सी गई थी। उसकी आंखें भर आईं। जब वो घर पहुंची तो हाथ जोड़कर भगवान से कहने लगी, हे भोलेनाथ, जो मैंने किया नहीं उसकी सजा मुझे क्यों मिल रही है, जबकि तोता होने के बाद भी मैं अपने पति से बहुत प्यार करती हूँ, फिर भी हर कोई मुझे ही उसकी हालत का जिम्मेदार मानता है। आखिर क्यों प्रभु, क्या गलती है मेरी। इसी तरह रोते हुए उसका दिन गुजर गया और जब शाम हुई तो दिन भर की बातें उसने तोते को बताया। हर कोई मुझे बुरा कहता है, जहाँ भी जाती हूँ मुझे देखते ही लोग डायन तो कोई चुड़ैल कहते हैं। अनीता हर रोज ऐसे ही अपने दिल की बात तोते से कहती और इसी तरह 3 साल बीत गए। उसने तोते को अपना पति मान लिया था। वो उसका पूरा ध्यान रखा करती थी, समय पर खाना खिलाना, नहलाना, उसकी सेवा में अनीता कोई कमी नहीं छोड़ती। फिर एक रोज वो पूजा करने मंदिर गई। वहाँ पहुंचकर शिवलिंग पर जल चढ़ाया और हाथ जोड़कर भगवान से प्रार्थना करने लगी। उसकी सच्ची भक्ति से प्रसन्न होकर महादेव स्वयं वहाँ प्रकट हुए और एक साधारण भिक्षु का रूप धारण कर मंदिर की सीढ़ियों पर जा बैठे। अनीता पूजा करके जब वहाँ से निकली तभी शिवरूपी भिक्षु ने कहा, बेटी मैं कई दिनों से भूखा हूँ, खाने के लिए कुछ दे सकती हो। बाबा जी मेरा घर यहाँ से कुछ ही दूरी पर है, आप चलिए, वहाँ भोजन की व्यवस्था हो जाएगी। अनीता सच्चाई से बेखबर उन्हें अपने साथ ले गई। घर पहुंचकर उसने भिक्षु के लिए आसन बिछाया और बोली, आप यहाँ बैठिए, मैं भोजन लेकर आती हूँ। फिर वह थाली में सब्जी और भात लेकर आई और उन्हें परोस दिया। फिर उन्होंने प्रसन्नता के साथ भोजन किया। उसके बाद वह कहते हैं, बेटी तुम्हें देखकर मुझे ऐसा प्रतीत हो रहा है कि तुम्हारे जीवन में कुछ संकट है। अगर तुम मुझे बता दो तो हो सकता है मैं उसका कोई समाधान निकाल सकूं। ये सुनते ही वो भावुक होकर रोने लगी और बोली, बाबा जी कहने को मेरे पास सब कुछ है मगर है कुछ भी नहीं। ये तोता जो आप देख रहे हैं यही मेरे पति हैं। जब मेरी शादी हो रही थी तभी किसी अज्ञात शक्ति ने मेरे पति को तोता बना दिया। उस घटना को गुजरे अब 3 साल हो चुके हैं और तब से मैं एक जिल्लत भरी जिंदगी जी रही हूँ। बाबा जी अब आप ही कोई मार्ग दिखाइए, मेरे पति की ऐसी हालत मुझसे अब देखी नहीं जाती। तब उन्होंने आंखें बंद की और एक दिव्य रोशनी उस तोते में समा गई। तभी कुछ ऐसा हुआ जो भगवान की कृपा से ही संभव था। अचानक से तोता बोल पड़ा, बाबा जी की जय हो। अनीता क्या तुम्हें मेरी बात समझ आ रही है? हम दोनों बहुत स्पष्ट तुम्हें सुन पा रहे हैं। अब तुम ये बताओ कि कौन सी गलती तुमने की थी जिस कारण तुम्हें तोता बनने का श्राप मिला। फिर उसने अतीत को याद करते हुए बोलना शुरू किया। लगभग 8 साल पहले की बात है। हमारे खेतों में बहुत से लोग मजदूरी करने आया करते थे। काम ज्यादा होने की वजह से एक दिन पिताजी मुझसे बोले, बेटे अब तुम युवा हो चुके, वक्त आ गया है, अब तुम्हें ही कारोबार संभालना होगा, इसलिए कल से तुम खेतों में जाकर वहाँ की देखभाली करोगे। पिताजी के कहे अनुसार मैंने काम संभाला। सब कुछ ठीक चल रहा था। लोग मजदूरी करने आते जिसके बदले में उन्हें पैसे देता। फिर एक रोज वो लड़की आई, नैन नक्श ऐसा जैसे कोई अप्सरा हो, इतनी सुंदर कि देखने वाले की नजर उससे हटती नहीं। अन्य लोगों की तरह वो भी मजदूरी करने रोज आती। फिर धीरे धीरे हमारी बातचीत शुरू हुई, नजदीकियां बढ़ी और हम एक दूसरे से प्रेम करने लगे। उसकी माँ तंत्र मंत्र करने वाली औरत थी। उसे जब हमारे रिश्ते के बारे में पता चला तो अपनी बेटी सहित मेरे घर आ पहुंची। पिताजी घर पर नहीं थे तो उन्होंने माँ से कहा, मैं अपनी बेटी की शादी आपके पुत्र से करना चाहती हूँ। वे दोनों एक दूसरे को पसंद करते हैं, इसलिए मैं चाहती हूँ जल्द से जल्द इन दोनों की शादी हो जाए। तब माँ बोली, असंभव, ये नहीं हो सकता, तुम पाखंडी औरत हो, जरूर तुमने मेरे बेटे को अपने वश में कर रखा होगा। ये सुनते ही डायन तिलमिला उठी और कहा, तुमने मेरी बेटी को ठुकराकर अच्छा नहीं किया, जा मैं तुझे श्राप देती हूँ। तेरे बेटे की जिस दिन तू शादी कराएगी वो मंडप में ही तोता बन जाएगा। इतना कह वे अपनी बेटी को लेकर चली गई। माँ ने पिताजी को कभी उस घटना के बारे में नहीं बताया, ये सोचकर कि उन्हें सदमा ना लग जाए। जब भी वो मेरी शादी की बात माँ से करते तो हमेशा वह मना ही करती, लेकिन एक रोज वो जल्दबाजी में तुम्हारे पिताजी से मिले और रिश्ता तय हो गया। फिर मंडप में श्राप का असर दिखा और मैं इंसान से एक तोता बन गया। इस वाक्य को सुनकर अनीता दंग रह गई और हाथ जोड़ कहने लगी, इसमें मेरे पति की कोई गलती नहीं थी, फिर भी उन्हें ये सजा मिली। आप तो स्वयं भगवान के रूप कहलाते हैं, कृपया मेरे पति को उनके वास्तविक रूप में लाने का कोई उपाय बताकर हमारा कल्याण करें बाबा जी। अनीता को क्या मालूम कि उनके सामने बैठे हुए कोई मामूली इंसान नहीं बल्कि देवों के देव महादेव हैं। फिर उन्होंने तोते से कहा, अब तुम मेरी बात को गंभीरता से ध्यान पूर्वक सुनो। वह डायन किसी भी हाल में अपनी बेटी की शादी तुमसे कराना चाहती है, इसलिए वो लड़की अभी तक कुंवारी है। अब तुम्हें उस डायन के पास एक बार फिर से जाना होगा। उसका भरोसा जीतने के लिए चाहे तुम्हें कुछ भी बोलना पड़े, संकोच मत करना। अपनी गलती मानते हुए उसकी बेटी से विवाह करने के लिए तैयार हूँ कह देना। माँ बेटी को तुम्हें अपने घर पर बुलाना होगा, तभी मेरी योजना सफल होगी। बस यही एक मार्ग है उस डायन से छुटकारा पाने का। फिर अगले दिन अनीता ने तोते को विदा
विदा करते हुए कहा, चाहे जो भी हो जाए मैं आपका साथ कभी नहीं छोड़ूंगी, बस सही सलामत लौट कर आना। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। तुम रो मत, सब कुछ ठीक से हो जाएगा, मुझे बाबा जी पर भरोसा है। इतना कह वो उड़ चला। तब पत्नी आसमान की तरफ देखकर बोली, हे भोलेनाथ, मेरे पति की रक्षा करना। इधर तोता उड़ता हुआ उस भयानक जंगल में पहुंचा तो देखा हर तरफ अंधकार बसरा हुआ। वहाँ कोई जानवर तो दूर की बात, किसी पक्षी के चहचहाहट की आवाज तक नहीं आ रही थी, लेकिन बिना डरे वो आगे बढ़ता रहा। फिर सामने ही उसे एक टूटा फूटा घर नजर आया, बिल्कुल जर्जर हालत में, शाखाओं से घिरा हुआ। तोता जब वहाँ करीब गया तो देखा डायन एक अजीब सी दिखने वाली गुड़िया के साथ अपनी शक्तियों से खेल रही थी। तभी वो जोर जोर से हंसते हुए बोली, आओ रमेश, मुझे तुम्हारा ही इंतजार था। ऐसा लगता है तोता बनकर तुम्हारी अक्ल ठिकाने आ गई है। फिर उसने जवाब देते हुए कहा, मुझे क्षमा करें, बहुत बड़ी भूल हो गई थी, लेकिन अब मैं उस गलती को सुधारने आया हूँ। अब जैसा आप कहेंगी मैं वैसा ही करूंगा। ये सुनते ही डायन खुश हो गई और मन ही मन मुस्कुराते हुए सोचने लगी, मेरी बेटी जमींदार के घर की बहू बनने वाली है, उसके बाद पूरे गाँव पर मेरा अधिकार होगा। तब मैं एक एक कर वहाँ के सभी लोगों को अपना गुलाम बना लूंगी। तो ठीक है, तुम मेरी बेटी से अभी शादी करोगे, उसके बाद ये श्राप अपने आप खत्म हो जाएगा। फिर तोते ने कहा, मैं तो यह सोचकर आया था कि आप मुझे पहले इंसान बना देंगी, फिर मैं अपनी होने वाली पत्नी के साथ घर लौटकर धूमधाम से शादी रचाऊंगा। यही मेरे माता पिता की इच्छा थी। यह सुनते ही डायन की लालच और बढ़ गई, साथ ही उसे अपनी बेइज्जती का बदला भी तो लेना था। उसने आंख बंद करके मंत्र पढ़ना शुरू किया और अपने भीतर काले जादू को समाने लगी। तोते के शरीर से पंख गायब होने लगे, उसके हाथ पैर निकल आए और देखते ही देखते वह फिर से पहले की तरह एक सुंदर युवक में बदल गया। आपकी दया से मुझे फिर से जीवन दान मिला, इसके लिए मैं आभार व्यर्थ करता हूँ। इसके बाद वह माँ बेटी संग घर की तरफ निकल पड़ता है। वही दूसरी तरफ भिक्षु घर के द्वार पर बैठे मंत्र का उपचार कर रहे थे। तभी एक दिव्य प्रकाश फैला और झोपड़ी के चारों तरफ सुरक्षा घेरा बन गया, जो इतना शक्तिशाली था कि दुष्ट ऊर्जा के पास आते ही उसे जलाकर भस्म कर दे। कुछ देर बाद रमेश डायन और उसकी बेटी को लेकर जब घर पहुंचा, जैसे ही वे दोनों घेरा लांघते हैं, अचानक से मौसम बिगड़ने लगा। डायन को समझने में तनिक भी देर न लगी कि यहाँ जाल बिछा है। उसने खुद को तो बचा लिया, लेकिन उसकी बेटी कुछ ही पल में राख का ढेर बन गई। ये देख डायन का चेहरा क्रोध से लाल हो उठा और बोली, मूर्ख लड़के, इस छल की सजा सिर्फ मृत्यु है, तैयार हो जाओ मरने के लिए, मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं। तभी उसने रमेश को अपनी शक्तियों से जकड़ लिया। गिरफ्त इतनी मजबूत थी कि दर्द के मारे रमेश चिल्लाने लगा। तब भिक्षु ने शिव रूप धारण किया और डायन पर टूट पड़े। उनकी शक्तियों के सामने टिकना मुश्किल था, इसलिए वह जान बचाकर भागी, मगर बिना छड़ गवाए शिव जी ने उसे पकड़ा, फिर अपने तीसरे नेत्र की अग्नि से उसे जलाकर राख कर दिया। अब रमेश और उसकी पत्नी भगवान के चरणों में गिर पड़े। महादेव ने उन्हें आशीर्वाद दिया और अंतर्धान हो गए। अनीता की सच्ची भक्ति ने उसके पति को डायन के चंगुल से आजाद किया। फिर वह खुशी खुशी अपना जीवन जीने लगे।